प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी के ऐलान के 5 साल पूरे हो चुके हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद 8 नवंबर की आधी रात से 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए। आइए जानते हैं नोटबंदी के बाद इन 5 साल में कितना बदलाव आया। आंकड़ों पर गौर करें तो नोटबंदी के 5 साल के बाद भी देश में करेंसी नोटों का चलन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट भी तेजी से लगातार बढ़ रहा है और लोग कैशलेस पेमेंट मोड को अपनाते जा रहे हैं। नोटबंदी में 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। इसके कुछ दिनों बाद 500 और 2000 का नोट सरकार ने जारी किया। बाद में 200 रुपए का नोट भी शुरू किया गया। नोटबंदी के बाद अगले कई महीनों तक देश में काफी अफरा तफरी का माहौल था। लोगों को पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए बैंकों में लंबी लाइनों में लगना पड़ा। कहा गया कि इससे काला धन खत्म होगा और नकदी का चलन कम होगा। कितना बढ़ा करेंसी का सर्कुलेशन? रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी से पहले 4 नवंबर 2016 को देश में चलन में रहने वाले कुल नोटों का मूल्य 17.74 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन ये बढ़ते हुए इस साल 29 अक्टूबर को 29.17 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी नोटबंदी के बाद से अब तक वैल्यू के लिहाज से नोट के सर्कुलेशन में करीब 64% की बढ़ोतरी हुई। पिछले एक साल में तुलना करें तो 30 अक्टूबर 2020 को सर्कुलेशन में रहने वाले नोटों का मूल्य 26.88 लाख करोड़ था। यानी कोरोना काल में पिछले एक साल में नोटों का सर्कुलेशन करीब 8.5% बढ़ गया। 31 मार्च 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में सर्कुलेशन में रहने वाले कुल बैंक नोट के मूल्य का 85.7% हिस्सा 500 रुपए और 2000 रुपए के बैंक नोट का है। हालांकि ये भी सच है कि 2019-20 और 2020-21 के दौरान 2000 के नए नोट नहीं छापे गए हैं। खासकर पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में करेंसी नोटों का सर्कुलेशन काफी बढ़ा है। इसकी वजह ये है कि कोविड संकट के दौरान बहुत से लोगों ने सचेत रहते हुए काफी नकदी निकाली ताकि आगे किसी तरह की परेशानी ना हो। डिजिटल ट्रांजैक्शन भी बढ़ा। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई। क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सभी तरीकों से डिजिटल पेमेंट बढ़ा है। यूपीआई की शुरुआत भी साल 2016 में हुई थी। अक्टूबर 2021 में इससे करीब 7.71 लाख करोड़ रुपए मूल्य का लेन देन हुआ। इस महीने संख्या में देखें तो कुल 421 करोड़ लेन देन हुए। नोटबंदी से तत्काल असर पड़ा था। नोटबंदी से तात्कालिक रूप से नकदी में कमी जरूर आई थी। 4 नवंबर 2016 को देश में करेंसी नोटों का सर्कुलेशन 17.97 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर था। नोटबंदी के बाद 25 नवंबर 2016 को ये 9.11 लाख करोड़ रुपए रह गया। नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट वापस लेने के बाद लोगों के पास जो करेंसी 4 नवंबर 2016 को 17.97 लाख करोड़ रुपए थी, जनवरी 2017 में घटकर 7.8 लाख करोड़ रुपए रह गई। सिस्टम में वापस आया पैसा। रिजर्व बैंक की अपने साल 2018 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नोटबंदी के बाद करीब 99% करेंसी सिस्टम में वापस आ गई। यही नहीं, प्रॉपर्टी जैसे कई सेक्टर में भी कैश का लेन देन कम नहीं हुआ है। रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 में 6 शहरों के बीच किए गए एक पायलट सर्वे में पता चला कि नियमित खर्चों के लिए लोग लेन देन में कैश को ही तरजीह देते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।